ठीक है भाई। तो विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD की स्थापना दिसंबर 1945 में किस समझौते के तहत हुई? तो ब्रिटेन वुड्स समझौते के तहत हुई थी। वर्तमान में इसमें कितने सदस्य देश हैं? 189 सदस्य देश हैं, जिसका मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है भाई? वाशिंगटन DC। तो कभी कभी ये ऐसे भी आ जाता है, WB करके भी आ जाता है कि WB का मुख्यालय कहाँ है, ठीक ना। वर्ल्ड बैंक, इसे क्या कहते हैं? वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं, तो इसका भी आ जाता है भाई, ठीक ना। आगे बात करते हैं कि इसका अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसकी स्थापना भैया 24 सितंबर और कब हुई थी? 24 सितंबर 1960 में। 24 सितंबर 1960 को इसकी स्थापना हुई थी। 24 सितंबर 1960 को अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना हुई। IDA को विश्व बैंक की तीसरी खिड़की भी कहा जाता है, तीसरी खिड़की भी कहते हैं, ठीक ना। तीसरी खिड़की का मतलब ये होता है, पहली खिड़की तो विश्व बैंक को मानते हैं, ठीक है ना, विश्व बैंक को मानते हैं। खिड़की का मतलब ये होता है कि ऐसे बैंक या ऐसी व्यवस्था जिससे हम लोग मतलब जिससे संस्थाएं या देश पैसा उधार ले सकें या ऋण ले सकें, मदद ले सकें, समझ रहे हैं। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? तीसरी खिड़की भी कहते हैं, ठीक ना, कि तीसरी खिड़की से भी हम लोगों को मदद मिल जाती है, ठीक ना, देशों को या सदस्यों को मदद मिल जाती है, ठीक ना। उसके बाद भैया ध्यान रखिएगा, IDA से प्राप्त ऋणों पर ब्याज नहीं देना होता है। अगर कोई भी सदस्य देश IDA से ऋण प्राप्त करता है यानी लोन लेता है तो उसे ब्याज नहीं देना पड़ता, ये भी ध्यान रखिएगा। अगली संस्था है भैया, अगली संस्था की अगर हम लोग बात करें तो आपकी अगली संस्था आती है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम जिसे कहते हैं IFC की स्थापना। IFC की स्थापना कब हुई थी? जल्दी आप लोग बताइएगा। IFC की स्थापना जुलाई 1956 में, जुलाई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। जुलाई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर IFC के मुख्यालय की अगर हम लोग बात करें, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो भैया ध्यान रखिएगा, इसका भी मुख्यालय, इसका भी कहाँ है? वाशिंगटन DC में है, ठीक ना, वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन DC में इसका भी मुख्यालय है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका भी मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में है, ठीक है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे अच्छे से, इनको बढ़िया से आप लोग याद कर लीजिए, जरूरी चीज़ें हैं भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है ना। अगला पॉइंट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या कह रहा है। चलिए देखिएगा, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना, इंटरनेशनल मनी फंड, ठीक है ना, इंटरनेशनल मनी फंड। आप लोग इसको नोट भी करते रहिएगा, ठीक है ना, आप लोग इनको नोट भी करते रहिएगा, केवल हवा में सुनने से काम चलने वाला नहीं है भाई, समझ रहे हैं कि नहीं। इनको आप लोग नोट भी करते हैं, जिन्होंने नोट कर रखा है तो अच्छी बात है, नहीं नोट किया तो नोट करिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात IMF की स्थापना कब हुई? 27 दिसंबर 1945 में, 27 दिसंबर 1945 को, ध्यान रखिएगा, 27 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई। 27 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना की गई IMF। चाहो तो एक जगह आप लोग शॉर्टकट में लिख लीजिएगा, बाकी हर कहीं एक जगह उसका शॉर्टकट का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। IMF का फुल फॉर्म क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है ना। बार बार आप वही नहीं लिखेंगे, केवल एक चीज़ लिखिएगा क्या, कि वो भी शॉर्टकट में, ठीक है। IMF का मुख्यालय सीधा आप लिखो ऐसे, अपनी नोट्स कैसे बनाओगे आप लोग? IMF, ठीक है ना, का मुख्यालय बस शॉर्टकट में लिखो मुख्या, ठीक है ना, और उसके आगे लिखो इसका मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन DC में है, ऐसे लिख लो आप लोग, ठीक है ना, ऐसे लिख लो शॉर्टकट में, इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पे समझिएगा, जो IMF होता है ना भाई, IMF जो होता है ये विश्व बैंक, देखिए विश्व बैंक जो होता है वो दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। कल मैंने आप सभी को बताया था कि जो वर्ल्ड बैंक है वो दीर्घकालीन लंबे समय के लिए ऋण उपलब्ध कराता है, और जबकि जो आपका IMF होता है ये अल्पकालीन मुद्रा मतलब ऋण उपलब्ध कराता है, ठीक ना। अल्पकालीन का मतलब होता है कि कुछ समय के लिए ये ऋण उपलब्ध कराता है, समझ रहे हैं। आगे बात करते हैं, अगला भैया नेक्स्ट आपका जो संगठन है, यहाँ पे बात करते हैं एशियाई विकास बैंक, ठीक ना, एशियाई विकास बैंक, इसको शॉर्टकट में ADB कहते हैं। क्या कहते हैं? ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है ना। इसकी स्थापना कब की गई है? दिसंबर 1966 में इसकी स्थापना की गई है। दिसंबर 1966 में ADB की स्थापना की गई है।
जिसका मुख्यालय कहाँ है भैया? आपको बताना है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है मनीला में, ठीक है ना, मनीला में। मनीला जो है किसकी राजधानी है, किस देश का शहर है? कुछ ऐसा आप लोग बता सकते हैं? फिलीपींस। फिलीपींस की ये राजधानी है मनीला, ठीक है। जब इस तरीके से चीज़ें बार बार राजधानी वगैरह याद करोगे तो भाई साहब रट जाएंगे आपको, समझ रहे हैं। और राजधानी रटने से आपको जीएस में तो काम आएगा, रीजनिंग में भी काम आएगा आपका, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। चलिए आगे देखिएगा, अगली बात करते हैं। अगला संगठन आपका है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना, इसको शॉर्टकट में कहते हैं ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब की गई है? ठीक है ना, 11 अप्रैल 1919 को इसकी स्थापना की गई है। 11 अप्रैल, ठीक है, 11 अप्रैल 1919 को इसकी स्थापना की गई है। 11 अप्रैल 1919 को इसकी स्थापना की गई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगली बात करता है ILO। ILO में सदस्य देश कितने हैं? 187, 187 देश इसमें सदस्य हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अच्छा, आधे इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि इसको हम कल पढ़ा चुके हैं ना, वही तो कहीं लिख काहे नहीं रहे हो तुम मंचे। ऐसे सब कलेक्टर हैं। चलो भाई देखो, ILO की स्थापना, ILO का मुख्यालय, ठीक है ना, ILO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है ना। अगली बात करते हैं, ILO को 1969, हाँ अब मुझे भी याद आ रहा है कि इसको हमने कल पढ़ा दिया है। ILO को 1969 में नोबेल पुरस्कार मिला, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। और किसके लिए मिला था? शांति के लिए मिला था। अच्छा आप लोग बताओ, श्रम दिवस कब मनाया जाता है? श्रम दिवस कब मनाया जाता है? श्रम दिवस कब मनाया जाता है? हाँ भाई, श्रम दिवस या मजदूर, अरे श्रम दिवस या मजदूर दिवस, हाँ 1 मई, गुड। कब मनाया जाता है भाई? 1 मई को मनाया जाता है, 1 मई, ठीक है ना, 1 मई को मनाते हैं। चलिए भाई, तो भैया इसको आप लोग लिख लीजिएगा अच्छे से, समझ रहे हैं, थोड़ा खींच के लिखिएगा। बाकी ये लिखा दी, मतलब कल इसको हमने करा ही दिया था। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बिंदु पर। चलिए देखते हैं, इसकी PDF हम लोग निकाल करके सेंड कर दिया करेंगे आपको, ठीक है ना। लेकिन कोशिश करो भैया लिखो, क्योंकि लिखने से चीज़ें याद होती हैं, PDF से चीज़ें नहीं याद होती हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। और नहीं तो फिर हम कक्षा 5, 6, 7 वाला सिस्टम लागू कर देंगे कि हम हर दूसरे दिन जो है आपकी फेयर कॉपी चेक करेंगे, समझ रहे हैं। आधा घंटा खाली इसी में जाएगा और कूटेंगे। हाँ चेक कराओ, तो ये ना करो, समझे, मतलब लिखो आप, लिखने से चीज़ें याद होती हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। अब ये है कि थोड़ा इसके रहने से हमें आसानी मिले, बाकी हम भी लिखते हैं भैया, ऐसा नहीं लिखने से, क्योंकि लिखने से ही चीज़ें याद होती हैं, पढ़ने से बहुत कम ही चीज़ें याद होती हैं, समझ रहे हैं। मतलब याद करने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है, जितना लिखोगे उतना चीज़ें याद होंगी, जितना चीज़ों को मनन करोगे उतनी चीज़ें याद होंगी आपको। मनन और लिखना याद, जीएस को याद करने के ये सबसे और रामबाण तरीके होते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं, ये सबसे रामबाण तरीके होते हैं। अगला देखिएगा, नेक्स्ट जो आपका संगठन है, अगला संगठन कौन सा भाई देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, खाद्य एवं कृषि संगठन। खाद्य एवं कृषि संगठन, इसका मुख्यालय भैया अस्तित्व में कब आया है? बताओ भाई, इसका मुख्यालय अस्तित्व में कब आया? खाद्य एवं कृषि संगठन का जो था ये 16 अक्टूबर 1945 को, 16 अक्टूबर 1945 को, 16 अक्टूबर 1945 को ये अस्तित्व में आया, जिसका मुख्यालय रोम इटली में है। जिसका मुख्यालय कहाँ है? रोम इटली में है। और इसमें सदस्य संख्या कितनी है? 197। इसमें सदस्य संख्या कितनी है? 197, ठीक है ना। आगे बढ़िएगा, रोम को यूरोप की इटली, यूरोप का भारत कहते हैं, ठीक है ना। यूरोप का भारत किसे कहते हैं? तो इटली को कहते हैं, समझ रहे हैं भाई। चलिए आगे देखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, ये भाई साहब कोरोना के समय ये ऐसा संगठन था जो बहुत एक्टिव था, सक्रिय था, समझ रहे हैं, क्योंकि काम ही ऐसा था उसका। हाँ भाई, कोरोना का आएगा, बहुत जने जान लें WHO आएगा, हैं, और बहुत जने जान ही नहीं पाएंगे WHO आएगा, समझ रहे हैं। चलिए, तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। अच्छा, इसने मतलब देखो कुछ चीज़ें हमने जानबूझ के लिख दी है, बस केवल कुछ मेन पॉइंट इसको मैंने पूछा आपसे,
ठीक है ना। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई है, जिसका मुख्यालय कहाँ है भैया, इसका आपको मुख्यालय बताना है। तो मुख्यालय इसका है जेनेवा में। मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा। जेनेवा बोले तो स्विट्जरलैंड है ना, बार बार क्या लिखना आप लोग जानते हो, कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है ना। अगला है WHO की अध्यक्ष बनने वाली एकमात्र भारतीय थी, भारत की एकमात्र महिला। WHO की अध्यक्ष बनने वाली भारत की एकमात्र महिला कौन थी, राजकुमारी अमृता कौर। ठीक है भाई, कौन थी, राजकुमारी अमृता कौर, ठीक है ना। और ध्यान रखना भाई, ये भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री भी बनी थी। भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री भी कौन बनी थी, राजकुमारी अमृता कौर बनी थी। इन्हें स्वास्थ्य विभाग दिया गया था, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा आप लोग बताओ भाई जरा, भारत के पहले कृषि मंत्री कौन थे, भारत के पहले कृषि मंत्री कौन थे। हाँ भाई, भारत के पहले कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पहले गृह मंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना। पहले शिक्षा मंत्री, भारत के पहले शिक्षा मंत्री, कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले क्या थे, राष्ट्रपति थे, भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। और शिक्षा मंत्री पहले कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे भाई, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद, समझे भैया। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है भैया यूनिसेफ एक अर्धशासित संस्था है। बिल्कुल सही बात है, ये अर्धशासित संस्था मतलब आधा सरकार शासन के द्वारा चलती है और आधा अपने फंड पे काम करती है। मतलब इसको आधा फंड सरकार से मिलता है, आधा फंड अपने पास से एकत्र करना होता है। जिसका मुख्यालय में स्थित है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, न्यूयॉर्क में बच्चे। कहाँ है, न्यूयॉर्क में है, ठीक है ना। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और न्यूयॉर्क है कहाँ पे, अभी मैंने आपको बताया यूएसए में है, ठीक है भाई। कहाँ है, यूएसए में है, ठीक। यूनिसेफ की स्थापना महासभा द्वारा में की गई थी। महासभा द्वारा मतलब संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसकी स्थापना कब की गई थी, यूनिसेफ की। यूनिसेफ की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कब की गई थी, तो ध्यान रखिए 1946 में की गई थी। 1946 में इसकी स्थापना की गई थी भैया, ठीक है। 1946 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा बच्चा, अगली संस्था क्या कह रही है, कौन सी है अगली संस्था। अगली संस्था कौन सी भाई, तो अगली संस्था है गैट की स्थापना। गैट भी बच्चों एक व्यापारिक संस्था थी, ठीक ना, व्यापारिक। जब तक WTO नहीं आया था तब तक कौन था, गैट ही काम कर रही थी, ठीक है ना। गैट संस्था ही काम कर रही थी। गैट संस्था की स्थापना की बात की भैया, तो इसकी स्थापना कब हुई है, आप लोग लिखो आराम से, ठीक है ना, कोई परेशानी नहीं। आप जहाँ छूट जाए बता दीजिएगा, हम थोड़ा वेट भी कर लेंगे, ठीक है। गैट की स्थापना 1947 में हुई है भाई, ठीक ना। 1947 में इसकी स्थापना की गई है गैट की, ठीक है। जिसका मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में है। इसमें सदस्य संख्या कितनी है, 164 है। सदस्य संख्या कितनी है, 164 है। 1 जनवरी 1995 में, 1 जनवरी 1995 से गैट को WTO यानी विश्व व्यापार संगठन के नाम से जाना जाने लगा या कहा जाने लगा इसे, ठीक है भाई। इसे हाँ 1995 के बाद इसे क्या कहा जाना, विश्व व्यापार संगठन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलो भाई, तो यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। जिसको भी लिखना था वो यहाँ तक लिख लिया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। यहाँ तक हुआ था कि नहीं हुआ था, अब यहाँ से शायद सभी लोग लिखेंगे ना, यहाँ से सभी लिखेंगे ना आगे। हाँ चलो ठीक, अब समझ में आई सबका। चलो हुआ दिसंबर 1996 में हुआ। तो ये पूछा जा सकता है कि WTO अर्थात जब WTO देगा तो उसमें ब्रैकेट में भी दे देगा कि वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, ये भी दे देगा। अगर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाला देगा तो वो भी दे देगा विकल्प में, ठीक है ना। तो आपको क्योंकि इतना कंफ्यूज नहीं करेगा, तो ध्यान रखिएगा। इसे जो है
कब इसकी पहले मंत्रिपरिषद की बैठक हुई है? तो दिसंबर 1996 में, ठीक है ना, दिसंबर 1996 में हुई है। अगला कह रहा भैया यूनेस्को की स्थापना। यूनेस्को की स्थापना, यूनेस्को भैया जो विश्व में धरोहर होते हैं ना, विश्व में धरोहर स्थल हो गया या सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गए, सांस्कृतिक त्यौहार कोई हो गया, तो उनको संरक्षण प्राप्त करता है कौन? यूनेस्को, ठीक ना, उसको संरक्षण प्राप्त करता है कौन? यूनेस्को। तो यूनेस्को की स्थापना कब की गई भाई, बताइएगा आप लोग, यूनेस्को की स्थापना कब की गई है? 1945। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई है। अगला पूछ रहा है कि यूनेस्को की स्थापना, सॉरी यूनेस्को की सदस्य संख्या कितनी है? 195 इनकी सदस्य संख्या है, जिसका मुख्यालय बच्चे कहाँ है? पेरिस में है। जिसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस। पेरिस फ्रांस में है, ठीक ना, पेरिस फ्रांस में है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे मुख्यालय है भाई, ठीक है। और ध्यान रखना, पेरिस अगर पूछ लिया जाए पेरिस किस नदी के तट पर है, पेरिस किस नदी के तट पर है, ठीक ना, तो ध्यान रखिएगा ये सीन नदी के तट पर है, सीन नदी के तट पर है, तट पर बसा है, ठीक है ना। पेरिस सीन नदी के तट पर बसा हुआ है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। अगला आता है भैया राष्ट्रमंडल। अगला जो संगठन है आपका, ठीक है ना, अगला संगठन है राष्ट्रमंडल। राष्ट्रमंडल में सदस्य संख्याओं की संख्या कितनी है? 54, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई है? 1946 में, ठीक है ना, 1931 में इसकी स्थापना, 46 में नहीं, 1931 में इसकी स्थापना की गई। 46 में तो भारत इसका सदस्य बना है, सॉरी 46 में भी नहीं बना है, भारत 49 में बना है इसका सदस्य। भारत, हाँ देखो दिया हुआ है, भारत 1949 में राष्ट्रमंडल का सदस्य बना है, ठीक है ना, राष्ट्रमंडल का सदस्य बना है, जिसका मुख्यालय कहाँ भैया? लंदन में। जिसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। अच्छा, राष्ट्रमंडल संगठन या राष्ट्रमंडल में वे देश शामिल हैं, वे देश शामिल हैं ऐसे देश जिन पर ब्रिटेन ने राज किया है, ऐसे देश जिन पर ब्रिटेन ने राज किया, यानी अंग्रेजों ने राज किया है, उन देशों का संगठन बनाया गया है, जिसका नाम है राष्ट्रमंडल, ठीक ना, राष्ट्रमंडल, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, जब भारत में ध्यान रखिएगा जब भारत में आज़ादी का प्रस्ताव आया था, तो उसी में कहा गया था कि भारत जो है राष्ट्रमंडल का सदस्य होगा या नहीं होगा, ये उसके स्वेच्छा पर डिपेंड करेगा। चाहे तो उसका सदस्यता ले भी सकता है, सदस्यता त्याग भी सकता है, समझ रहे हैं, ये उस पर डिपेंड करेगा। चलिए आगे देखिएगा भाई। अगला कह रहा भैया विश्व पर्यटन निगम। विश्व पर्यटन निगम है भैया, एक चीज़ सुनो, वही था भैया। हाँ यार, यहाँ एक गड़बड़ हो गया, ये टूरिज्म वाला था ना, ये नहीं था, टूरिज्म वाला नहीं यार, ये गलत हो गया, ठीक ना। हाँ बच्चे, ये गलत हो गया, इसको सुधारो आप लोग पहले। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का ये WTO, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, समझ रहे हैं भाई कि नहीं? विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन, ये आप लोग थोड़ा सा करेक्ट कर लो, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बाकी सब कुछ इसमें सही है, केवल ये इसका जो ऑप्शन था ना, मतलब वो फुल फॉर्म वो गलत, ये है WTO, ठीक ना, वर्ल्ड, हाँ, वर्ल्ड टूरिज्म डे निगम, यहाँ दे रखा है निगम, ठीक है ना भाई। बाकी ये भी वही है, ठीक है ना, टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना, ठीक है ना। तो विश्व पर्यटन निगम की स्थापना कब की गई भैया? तो ध्यान रखिए कि इसकी स्थापना 1925 में हुई है, इसकी स्थापना 1925 में हुई है, और इसकी स्थापना 1900 क्या नाम है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1996, ठीक है ना। चलिए आगे देखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना 1996 से पहले ही हुई थी गैट के रूप में। इसकी स्थापना किसके रूप में हुई थी? गैट के रूप में हुई थी, जो आपने पीछे यहाँ पे पढ़ा है, ठीक है ना, गैट के रूप में 1947 में हुई थी इसकी स्थापना, क्योंकि इसी को 1995 के बाद से क्या कहा जाने लगा? विश्व व्यापार संगठन कहा जाने लगा, ठीक है ना, इसे क्या कहा जाने लगा? विश्व व्यापार संगठन कहा जाने लगा। अगला आता है भैया यहाँ पे, तो विश्व पर्यटन निगम WTO की स्थापना 1925 में हुई है। अगला आता है भैया यूरोपीय संघ, अगला है यूरोपीय संघ।
ठीक है ना। अगला आता है यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई है? चलो भाई आगे देखो, अगला कह रहा है कि यूरोपीय संघ EU की स्थापना 1957 में संघ के तहत हुई थी, जिसमें 27 सदस्य देश हैं। 27 सदस्य देश हैं। इसमें किस संधि के तहत भैया इसकी स्थापना हुई है, ये आपको बताना है, यूरोपीय, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए बच्चे, यूरोपीय संघ की स्थापना रोम संधि के तहत हुई है। किसके तहत हुई है? रोम संधि के तहत इसकी स्थापना हुई है। अगला है EU का मुख्यालय कहाँ है? EU का मुख्यालय कहाँ है? जल्दी से आप लोग बताएंगे EU का मुख्यालय। तो भैया ध्यान रखिएगा, EU का जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स में है, ठीक है ना। कहाँ है? अरे यार, इसका मुख्यालय कहाँ है भैया? ब्रुसेल्स में है। और ब्रुसेल्स देखा जाए तो बेल्जियम की क्या है? राजधानी है। ये किसकी राजधानी है? बेल्जियम की राजधानी है। बेल्जियम की राजधानी है। अगला है, अगली बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये भैया कि सर्वप्रथम 1 जनवरी 1999 को 11 देशों ने यूरो को आधिकारिक रूप, यूरो को, ये यूरो बच्चों क्या है? मुद्रा है। यूरो क्या है? मुद्रा है। और ये मुद्रा कहाँ की है? यूरोप की मुद्रा है, ठीक है ना। यूरोप की मुद्रा है यूरो, ठीक है ना। तो 11 देशों ने 1999 में 11 देशों ने यूरो को आधिकारिक रूप से मुद्रा के रूप में अपनाया। वर्तमान में बच्चे अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल करंट अफेयर का, ये करंट की कोई बात है भाई, सब ध्यान रखिएगा, किताबों में नहीं दे रखा है। वर्तमान में यूरो 20 देशों की मुद्रा हो गई है। वर्तमान में यूरो जो है वो कितने देशों की मुद्रा हो गई है? 20 देशों की मुद्रा हो गई है, ठीक है। और इसको 20वां कौन सा देश है जिसने यूरो मुद्रा को अपनाया है? तो ध्यान रखिएगा भाई, क्रोएशिया हो गया। क्रोएशिया यूरोप का देश है, 20वां देश है जो कि 1 जनवरी 2023 को यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में अपनाया है, ठीक है ना। यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में अपनाया है, समझ रहे हैं भाई। चलिए इसको लिख लीजिएगा आप लोग भाई, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा अच्छे से। यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में अपनाया है। क्रोएशिया 20वां देश है जो 1 जनवरी 2023 को यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में अपनाया है। लिख लिया? आगे बढ़े भाई, ठीक है। चलो भाई, अगला आता है सार्क। ये दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग सम्मेलन है, ठीक है ना। इसे साउथ एशियन एरियाज, सार्क जो है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग सम्मेलन का जो है संगठन है। इसकी स्थापना कब की गई थी? सार्क की स्थापना कब की गई भाई? तो ध्यान रखिएगा, सार्क की स्थापना 1985 को की गई, ठीक है ना भैया। इसकी स्थापना 1985 को, दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना की गई है। और सार्क का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है काठमांडू। काठमांडू अर्थात नेपाल, ठीक है ना। नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसकी क्या है? स्थापना की गई है, ठीक है। और ध्यान रखना भैया क्या कहा गया है, आगे भी कुछ बातें इसमें दी गई हैं कि सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन, ठीक ना, शिखर सम्मेलन 1985 ईस्वी में ढाका बांग्लादेश में हुआ था, ठीक ना। कहाँ हुआ था? ढाका बांग्लादेश में इसका पहला शिखर सम्मेलन हुआ था। आगे की अगर हम लोग बात करें तो सार्क के 8 सदस्य देश हैं। सार्क के कितने सदस्य देश हैं? 8 सदस्य देश हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान, ठीक है। ये 8 सदस्य देश हैं। और इसमें से ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा भी गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्क का सदस्य देश नहीं है, ठीक है ना। भारत में प्रथम सार्क अर्थात दक्षेश। एक चीज़ और ध्यान रखिए बच्चे, सार्क को दक्षेश भी कहते हैं, ठीक ना। दक्षिण एशियाई शिखर सम्मेलन की नई दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की अध्यक्षता में नवंबर 1986 में हुआ था।
मतलब भारत में इस सम्मेलन, इस संगठन का पहला जो सम्मेलन आयोजित किया गया, इस संगठन का पहला जो सम्मेलन भारत में आयोजित किया गया था वो स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की अध्यक्षता में नवंबर 1986 में आयोजित किया गया था, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। समझ रहे हैं? इसमें जो सदस्य देश हैं, 8 सदस्य देश हैं, इनको भी भैया आप लोग याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है, पूछा जा सकता है। इसकी आपको एक हम ट्रिक बता रहे हैं, बड़ी मज़ेदार ट्रिक है, आप लोग ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है। देखो स्कॉर्पियो से इसमें कोई मतलब नहीं है, बस स्कॉर्पियो से एक सिमिलरिटी शब्द बनेगा आपका सार्क, स्कॉर्पियो सार्क, ठीक है ना, स्कॉर्पियो सार्क। तो इससे ध्यान रखना, एक सिमिलरिटी शब्द बनेगा सार्क, ठीक है ना। हाँ वो बता रही है, ये ट्रिक है इसके 8 सदस्य देशों को याद करने की ट्रिक, ठीक है भाई। अगला है, यहाँ पे देखेंगे स्कॉर्पियो और से भी कोई इसमें खास मतलब नहीं है। अब आते हैं आ से भैया ध्यान रखना, इसका सदस्य हो गया अफगानिस्तान, ठीक है ना। और बा से हो गया बांग्लादेश, बा से हो गया बांग्लादेश, ठीक ना, बांग्लादेश। सो से हो गया श्रीलंका, सो से हो गया श्रीलंका। ना से हो गया नेपाल, ठीक है ना, ना से हो गया नेपाल। और मा से हो गया मालदीव, ठीक ना, मालदीव हो गया। उसके बाद भा से हो गया भारत, ठीक है ना। और दूसरे जो भी है इससे हो गया भूटान, ठीक है ना, इससे हो गया भूटान, भूटान। और पालर से हो गया पाकिस्तान। आप देखिएगा आपके 8 सदस्य देश हो गए इसमें, ठीक है ना, इसमें 8 सदस्य देश हो गए। तो आप लोग ये ट्रिक भी आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है ना, ट्रिक भी आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है बच्चा, आप लोग ये ट्रिक भी आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक ना। सार्क देशों के सदस्यों को याद करने की एक ट्रिक है। आगे बढ़े भाई। सार्क का जो फुल फॉर्म, हाँ बिल्कुल देख लियो आखिर से। स्कॉर्पियो की जो सार्क का जो फुल फॉर्म होता है वो साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल, आर से हो जाता है रीजनल और सी से हो जाएगा कारपोरेशन। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, अब याद आ गया। आर से हो जाएगा रीजनल और सी से हो जाएगा कारपोरेशन, ठीक है ना। साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है ना, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। हिंदी में लिखा ही है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग सम्मेलन, ठीक है, ये हिंदी में लिखा हुआ है। तो बच्चे कुछ ऐसे संगठन हैं जिनके फुल फॉर्म भी आपको याद करना जरूरी है। पूछ सकता है कि भैया ऑप्शन दे देगा आपको और कहेगा इसका फुल फॉर्म निम्नलिखित में से कौन सा सहयोग है, इसको क्या कहते हैं। जैसे लिख दिया कि सार्क, सार्क निम्नलिखित में से क्या है, तो आपको बताना, नीचे दिया होगा ऑप्शन में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, थोड़ा थोड़ा शब्दों को बदल कर दे देगा। जैसे अभी इस बार यूपी पुलिस में पूछे गए हैं बच्चे, इसी में बड़ा कंफ्यूज हो गए और जीएस इसी में सबके लिए डूबी है कि ऐसे ऐसे सवाल पूछ लिए गए जो जहाँ तक किसी ने उतना खखोर के पढ़ा नहीं था, समझ रहे हैं। इसलिए अधिकतर लोगों की जीएस जो हो गई इस बार गड़बड़ हो गई, समझ रहे हैं। सब हल्के में ले लिए कि 2 फरवरी में जो पूछा गया था बस वैसा ही आ जाएगा, समझ रहे हैं, वही आ जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं। भारत की राजधानी क्या है, उत्तर प्रदेश के 8-10 क्वेश्चन आ जाएंगे, है ना, बस काम हो जाएगा, बन गए एकदम सिपाही सब, एकदम समझ रहे हैं ना, एकदम पूरा भौकाल सजा लिया था। बस पेपर उस तरीके आएगा। हिंदी रीजनिंग हमारी सही है, इसमें अगर हिंदी रीजनिंग में भी हमने अगर उड़ा दिया तो कम से कम 80 क्वेश्चन इसमें हमारे सही हो जाएंगे। 10 क्वेश्चन तो मान लीजिए 10 में से 8 क्वेश्चन तो हमारे उसमें सही हो जाएंगे यूपी पुलिस में, सॉरी यूपी जीके के, और 10 क्वेश्चन तो और इधर से मतलब 20 क्वेश्चन जीएस में हमारे सही हो जाएंगे। तो 80-20 और कितना हो जाएगा, 180-20 हो जाएगा 100। और बचा मैथ में पिछली गजब की मैथ आई थी, 15 क्वेश्चन तो उसमें उड़ा ही देंगे, 115 के आसपास हम लोग पहुँच जाएंगे, है ना। और बढ़िया आराम से नाम आ जाएगा। 6 महीने बाद वर्दी पहन के घूमेंगे, 6 महीने ट्रेनिंग, फिर अगले 6 महीने ट्रेनिंग करेंगे और फिर उसके अगले 6 महीने में ब्याह हो जाएगा, बस मस्त चौड़िया के बुलेट से घूमेंगे, समझ रहे हैं। लेकिन भाई साहब और कहते हैं ना, खुद ही को करके बुलंद इतना चढ़ाओ जैसे तैसे। खुदा ने बंदे से खुद पूछा, अबे उतरे कैसे, बुलंदी भी तो चढ़ गए, पीछे से तैयारी ही नहीं हुई थी, समझ रहे हैं। तो उससे पहले देखो, अब जैसे अब आने वाला है यूपीएसआई की वैकेंसी, तो ये मत सोचिए कि बस तुरंत से हमारे
शरीर में 2 स्टार लग गए हैं, बस अब बुलेट्स एकदम घूम रहे हैं दरोगा बन के, है ना, और एकदम मन में दिमाग में वही वो गाना घूम रहा है, सैया हमारे चलावे जिप्सी, है ना। तो वो गाना घूमने से पहले आपके दिमाग में एक चीज़ और आना चाहिए कि भैया उससे पहले हमें पढ़ाई भी करनी है। हाँ, तब जिप्सी आएगी, फिर बुलेट से घूमेंगे, फिर बुलेट से घूमने वाली भी आएगी, घुमाने वाले भी आएंगे, सब आएंगे, लेकिन पहले तो उससे पहले पढ़ाई भी आपको करनी है ना। ख्वाब तो वहाँ तक सोच डाले, पढ़ाई बिल्कुल नहीं किया, झोला उठाए चल दिए पेपर देने, समझ रहे हैं। तो बबुआ पहले तो पढ़ाई करनी है, समझ रहे हैं कि नहीं। सब कुछ आसान है, मैंने कहा ना कि हर पेपर में आपका 60% लाना बड़ा आसान है, समझ रहे हैं ना। हर पेपर में 60% क्वेश्चन करना, 50 से 60% क्वेश्चन करना आसान है, समझ रहे हैं, लेकिन उससे ऊपर पहुंचना ही सबसे बड़ी मुश्किल होती है। कुल मिलाकर के जैसे पुलिस में 90 क्वेश्चन, 100-150 में से 90 क्वेश्चन करना बड़ा आसान होता है, 100 क्वेश्चन पहुंचना बड़ा आसान, लेकिन 100 से 110 पहुंचना, 10 से 115 पहुंचना, सारी मेहनत इसी में होती है, समझ रहे हैं कि नहीं। सारी मेहनत 100 से 115 क्वेश्चन पहुंचने में होती है, 15 क्वेश्चन और बढ़ाने में, क्योंकि जितना आ रहा होता है वो पूरी क्षमता के साथ में आप 90-100 पहुँच चुके होते हो, और अगले 15 क्वेश्चन तब पहुँचोगे जब आप उस क्षमता से आगे भी पढ़ाई कर ले जाओगे या उससे ज़्यादा मेहनत कर ले जाओगे, समझे। तो सब कुछ डिपेंड है आपकी मेहनत पे, सब कुछ हो सकता है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। हमने कल भी आपसे कहा था गाड़ी एक छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरी गाड़ी के लिए हाथ पैर जरूर मारिए, समय देखिए कि नई गाड़ी कब आने वाली, मतलब नेक्स्ट गाड़ी कब आने वाली है, उससे पहुंचने का प्रयास करिए। मतलब एक भर्ती अगर किसी तरीके से गड़बड़ हुई, छूटी, तो क्या दिक्कत है, दूसरी भर्ती। और बाकी अभी तो ना तो आंसर की आई है ना तो रिजल्ट है, तो हार काहे मान रहे हो भाई, समझ रहे हैं ना। अभी तो आंसर की भी नहीं आई तो हार कैसे मान लिया आपने। अभी तो आंसर शीट भी नहीं, रिजल्ट भी नहीं आया, तो वो तो आयोग घोषित करेगा, यूट्यूब वाले, हम सब थोड़ी घोषित करेंगे, समझे। उसके बाद आप हार मान सकते हैं। पिछली बार तो उन लड़कियों ने भी हार मान लिया था कि मेरा होगा ही नहीं, तो उनको भी जगाया गया, झटाना पकड़ के, उठ, आ गया तुम्हारा नाम, चल दौड़ जा। जिनको तो पता ही नहीं था कि मेरा नाम भी आएगा पुलिस में। तो थोड़ा धैर्य रखिए, समझ रहे हैं कि नहीं। धैर्य सुना होगा ना कि संतोष का फल मीठा होता है, समझ रहे हैं, संतोष का फल है मीठा होता है, संतोष नहीं मीठे होते। चलिए भाई आगे देखिएगा। अगला कहा गया है रेड क्रॉस। अगली संस्था है बच्चे रेड क्रॉस। रेड क्रॉस की स्थापना ICRC, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ रेड क्रॉस, ठीक है ना, इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ रेड क्रॉस, ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना कब की गई भाई, रेड क्रॉस की स्थापना कब की गई है, जल्दी से आप लोग बताएंगे। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में की गई बच्चे, 1863 में रेड क्रॉस की स्थापना की गई, 1863 में हेनरी ड्यूराट द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, हेनरी ड्यूराट द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है, जल्दी से छापे, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा जेनेवा, ठीक है ना। इसका मुख्यालय कहाँ बच्चे, जेनेवा में है, ध्यान रखिएगा इसका मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है, रेड क्रॉस को अब तक 3 बार क्या मिल चुका है भाई साहब, 3 बार इसको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है ना। 1917, 1944 और 1963 में इसे शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। किसका मिला है, शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। और ध्यान रखना पूरे विश्व में 8 मई को बच्चे रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं, पूरे विश्व में 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। और भारत और पूरे विश्व में 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं, 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं, 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं, महिला दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं, महिला दिवस। बताओ महिला होई के तुमका नहीं पता महिला दिवस कब मनाया जाता है। अच्छा तो पीछे युवा बताओ भाई साहब, युवा दिवस कब मनाया जाता है, हैं 12 जनवरी को युवा दिवस, समझ रहे हैं। हाँ चलिए आगे देखिएगा, आगे बढ़े भाई। चलो देखो अगला यहाँ पे क्या कहा गया है,
देख लो भाई, अच्छे हैं इनके नाम, मतलब ये जो संगठन है, अब आज संगठन खत्म ही कर देते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं, आज संगठन ही खत्म कर देते हैं, फिर नेक्स्ट डे से अगला टॉपिक पढ़ेंगे। क्या कह रहा है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का गठन लंदन में पीटर बेंसन द्वारा में किया गया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल ये बहुत अच्छा संगठन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको भैया याद रखिएगा आप लोग, ठीक ना। इसकी स्थापना कब की गई है, तो ध्यान रखिएगा 28 मई, ध्यान रखिए बच्चे, इसकी स्थापना 28 मई 1961 में की गई है, ठीक ना, 28 मई 1961 में की गई है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है, ठीक ना, लंदन इंग्लैंड में, ठीक ना। इसका जो मुख्यालय है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। अगला है एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकारों के हनन की जांच करता है। ध्यान रखिएगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकारों के हनन की जांच करता है, जिसे सन 1977 में भी शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। इसे 1977 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। अभी आपने पीछे एक संगठन पढ़ा था, उसको भी 3 बार मिला है भैया, किसको, रेड क्रॉस को, 1917, 1944 और 1963 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। नोबेल पुरस्कार ध्यान रखिएगा भैया 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, 6 क्षेत्र मिला है। अगली बात आती है भैया, अगला जो संगठन है वो इंटरपोल है। अगला कौन सा है, इंटरपोल है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा फुल फॉर्म, ठीक है ना, क्योंकि आगे चल के आप लोग पुनः पुलिस की तैयारी करोगे, ठीक है ना, या किसी भी संस्था की, मतलब किसी भी वैकेंसी की तैयारी करोगे तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन की स्थापना, इंटरपोल की स्थापना अर्थात कब की गई है, जल्दी से आप लोग बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय इंटरपोल की स्थापना बच्चों कब की गई है, तो ध्यान रखें 1923 में की गई है। इसकी स्थापना 1923 में की गई है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, 1923 में। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है भाई, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा पेरिस में इसका मुख्यालय है। पेरिस में इसका क्या है, मुख्यालय है, ठीक है, पेरिस में इसका मुख्यालय है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए भाई आगे देखते हैं, ठीक है ना। अगले संगठन की अगर हम लोग बात करें भाई, अगला संगठन गुट निरपेक्ष आंदोलन, गुट निरपेक्ष आंदोलन, नॉन एलिजेंट मूवमेंट, ठीक ना, नॉन एलिजेंट मूवमेंट। इसकी स्थापना कब हुई थी भाई, तो ध्यान रखिएगा, नाम, इस संस्थान का नाम ही क्या है, नाम है। इसकी स्थापना 1961 में की गई थी, इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। और ध्यान रखिएगा इसके संस्थापक में पहले जो नाम आते हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का आता है, और दूसरा नासिर मार्शल टीटो का, ठीक है ना, नासिर मार्शल टीटो का इनका नाम आता है नाम की स्थापना करने में। नाम सदस्य संख्या 120 है, इसमें देशों की सदस्य संख्या कितनी है, 120 है। का पहला शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में किया गया, ठीक है ना, कहाँ किया गया है, बेलग्रेड में किया गया, ध्यान रखिएगा 1961 में इसका पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। नाम का सचिवालय कहाँ है, अर्थात इसका मुख्यालय की बात किया जाए तो इसका मुख्यालय काठमांडू में भैया, कहाँ है, काठमांडू नेपाल में है, ठीक है ना, काठमांडू नेपाल में, काठमांडू नेपाल में इसका मुख्यालय है नाम का भाई, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, नाम का मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू नेपाल में, ठीक। चलिए इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है ना। गुट निरपेक्ष आंदोलन, ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन 1961 में इसकी स्थापना की गई है। इसमें सदस्य संख्या 120 है। पहला शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ। नाम के संस्थापक और प्रणेता इसके कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नासिर तथा मार्शल टीटो, ये 3 लोग थे इसके। नाम का सचिवालय कहाँ है, काठमांडू नेपाल में है, ठीक है। सार्क का भी मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू नेपाल में है, ठीक है। कुछ और भी संगठन है अच्छे हैं, उनको ध्यान से देखिएगा, आगे नेक्स्ट पॉइंट पे मिलेंगे आपको, ठीक है। आगे बढ़े बेटा, चलो चलिए खोलिए।
चलिए भाई, अगला है अरब लीग। अगला है भैया अरब लीग। अरब लीग अर्थात अरब राष्ट्रों का संगठन है, जो अरबी देश हैं, ठीक है ना, उन अरबी देशों का संगठन है। इसकी स्थापना कब की गई है? अरब देश की स्थापना कब की गई है? अरब देशों की स्थापना कब की गई है? 22 मार्च 1925 को इसकी स्थापना की गई है। 22 मार्च 1925 को इसकी स्थापना की गई है। 22 मार्च 1945 बेटा, 1925 में 1945 यहाँ पे कर लीजिएगा। 1945 में इसकी स्थापना की गई। 1945 में इसकी स्थापना की गई है। 1945 में अरब लीग की, जिसका मुख्यालय काहिरा में है। जिसका मुख्यालय कहाँ है? काहिरा में है। और काहिरा की बात किया जाए भैया, तो काहिरा जो है ये मिस्र की राजधानी है। काहिरा जो है ये मिस्र की, बच्चों क्या है? राजधानी है। मिस्र की राजधानी है काहिरा, ठीक है। इसमें सदस्य संख्या कितनी है? 22 अरब देश इसके सदस्य हैं अरब लीग के। अगला आता है बच्चे ओपेक की स्थापना। ओपेक की स्थापना, ये भी एक संगठन है। ओपेक की स्थापना को बगदाद में की गई। इसकी स्थापना बगदाद में हुई थी, ओपेक की स्थापना। और ओपेक की स्थापना कब की गई भाई? ध्यान रखिएगा, ओपेक की स्थापना 14 नवंबर 1960 को की गई है। 14 नवंबर 1960 को इसकी स्थापना की गई है। 14 नवंबर 1960 को बगदाद में इसकी स्थापना की गई ओपेक की। और जिसका मुख्यालय बच्चे कहाँ है? तो ध्यान रखना, वियना ऑस्ट्रिया में है। कहाँ इसका मुख्यालय? वियना ऑस्ट्रिया में है। वियना ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इसका मुख्यालय है ओपेक का, ठीक है। अगला आता है नाटो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है नाटो। नाटो की स्थापना 12 देशों द्वारा की गई थी मिल करके। जब इसकी स्थापना की गई थी तो 12 देश इसमें थे नाटो में। और इसकी स्थापना भैया कब की गई है? तो 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना की गई है। 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना की गई है। 1949 को इसकी स्थापना की गई है नाटो की, ठीक है ना। नाटो की स्थापना, तब 12 सदस्य थे। वर्तमान में इसमें कितने सदस्य देश हैं बताएगा भाई कोई? नाटो का मुख्यालय कहाँ भैया? नाटो का मुख्यालय जल्दी बताएंगे भाई। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। नाटो में सदस्य देश 30 हैं, ठीक है ना। सदस्य देश कितने हैं? 30 हैं। वर्तमान में 31 हो गए हैं। वर्तमान में कितने हैं? 31 सदस्य देश हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा आप लोग अच्छे से, ठीक है। बहुत अच्छे से इसको चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अर्थात हिंदी उत्तर अटलांटिक समझौता संगठन, ठीक ना, समझौता संगठन। अगला आता है बच्चे आसियान, ठीक ना। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? ध्यान रखिएगा भाई। आसियान की बात किया तो आसियान का मुख्यालय या इसका गठन कहाँ है? गठन कब किया गया? आसियान का गठन कब किया गया? तो ध्यान रखिएगा, आसियान का गठन 8 अगस्त 1967 में किया गया। 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना की गई है। आसियान का मुख्यालय अगर पूछा जाए तो आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में है, इंडोनेशिया। जकार्ता इंडोनेशिया में इसका भैया क्या है? मुख्यालय है। जकार्ता इंडोनेशिया, ब्रैकेट में लिख देते हैं इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय है, ठीक है भाई, इसका मुख्यालय, ठीक है। क्लियर है? चलिए आप लोग थोड़ा सा मैनेज करिए, इसकी हम PDF निकाल के आपको भेज देंगे, आप लोग लिख लीजिए घर पे, ठीक है। थोड़ा सा खींच करके इसको लिख देते हैं, नहीं तो फिर आप समय नहीं बचेगा, पूरा समय इसमें चला जाएगा, ठीक। हाँ, जल्दी से समझ लो, नहीं तो फिर समय बहुत लगेगा। अगला संगठन है एपेक। अगला संगठन है एपेक की स्थापना 1989 में हुई थी, जिसका मुख्यालय सिंगापुर था। 12 इसमें 21 देश हैं। कितने सदस्य देश हैं? 21, एपेक, ठीक है। अगला आता है बच्चे G8। G8 ये 8 सदस्यों का, G का मतलब होता है ग्रुप, जैसे G20 है उसी प्रकार G8 है, ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज, ठीक है ना। 8 सदस्य देशों का संगठन है, ठीक है ना। ये स्थापना 1975 में की गई। इसकी स्थापना कब की गई है? 1975 में। कहाँ की गई है? न्यूयॉर्क में। कहाँ स्थापना की गई थी? न्यूयॉर्क में। जिसका पहला शिखर सम्मेलन फ्रांस के पेरिस में
पेरिस के निकट रम्बोनिलेट में किया गया था। नवंबर 1975 में इसका पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। अगला संगठन है G50, इसमें ग्रुप 50 अर्थात 15 देशों का क्या है, ये संगठन है, ठीक है ना, ग्रुप है। ये स्थापना सितंबर 1989 में की गई थी। 1989 में इसकी स्थापना की गई। ग्रुप 50 का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में स्थित है। G20 की स्थापना दिसंबर। अगला आता है बच्चे G20, यहाँ से ध्यान रखिएगा G20। अभी आपने देखा है 2023 में G20 का क्या हुआ है, कई सारे सम्मेलन भारत में आयोजित, मतलब भारत इसका इसके जो क्या नाम है, इसके अध्यक्षता किया है, इसकी अध्यक्षता किया है भारत ने, ठीक है ना। तो G20 की स्थापना दिसंबर 1999 में बर्लिन में हुई थी, ठीक ना। बर्लिन किसकी, बर्लिन कहाँ है भैया, बर्लिन जर्मनी की राजधानी बर्लिन में, ठीक ना, में हुई थी। प्रथम बैठक वाशिंगटन DC वाशिंगटन में 2008 में की गई थी। 99 में इसकी स्थापना की गई, लेकिन पहला बैठक कब हुआ इसका भाई, 2008 में हुआ। G20 वस्तुतः सदस्य देशों की वित्त मंत्रियों व केंद्रीय बैंक के गवर्नरों का वार्षिक बैठक होती है इसमें, ठीक ना। लेकिन अब तो और सारे देशों की इसमें बैठक, मतलब और चीज़ों की बैठक होने लगी है G20 में। अगला आता है बच्चे ब्रिक्स सम्मेलन, ठीक ना। अगला आता है ब्रिक्स की स्थापना कब की गई है, आप लोग बताएंगे भाई ब्रिक्स की स्थापना कब की गई है। तो ध्यान रखिएगा, ब्रिक्स की स्थापना 2009 में की गई है। इसकी स्थापना 2009 में की गई है। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में की गई है। ब्रिक्स में सदस्य देश कितने हैं, तो ब्रिक्स में सदस्य देश हैं 5। कौन कौन से हैं, तो इसी ब्रिक्स से ही आप लोग याद कर लीजिएगा, BRICS। बी से हो जाएगा ब्राज़ील, ठीक है ना। बी से क्या हो जाएगा भाई, ध्यान रखिएगा ब्राज़ील। आर से हो जाएगा रूस। आई से हो जाएगा इंडिया अर्थात भारत, ठीक ना। और सी से हो जाएगा चीन, चाइना। और एस से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका, ठीक। तो इतने संगठन है भैया, आप लोग इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे अंगा माने कुछ नहीं, ठीक है। आई बात समझ में, टाइम हो गया क्लास का क्या, चलो।